नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। गोवा में उन्हें ऐसा स्थान मिलेगा जहां आने वाले समय में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम प्रतिमा का अनावरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश कानपुर में एक बस में भीषण आग लगने की घटना हुई, लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। शिक्षा क्षेत्र में खुली एक बड़ी भर्ती। उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड स्कूल शिक्षा विभाग में 1600 प्लस प्राइमरी टीचर के पदों के लिए आवेदन चले हैं। अगर आप योग्य हैं, अंतिम तिथि नजदीक है। वित्त बाजार से जुड़ी खबर। आज शेयर बाजार में कई नाम GMR, लेंसकार्ट, LG इंडिया आदि स्टॉक इन न्यूज सूची में आ सकते हैं। निवेशकों और शेयर बाजार पर नजर रखने वालों के लिए ध्यान देने योग्य। मौसम एवं पर्यावरण। देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है, खासकर दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार में। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने दबाव चक्र के कारण दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र, पुडुचेरी में बारिश और तूफान की संभावना है। द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में एक योग ध्यान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में स्वागत के लिए मयूर नृत्य और भव्य व्यवस्था की गई है। जम्मू में पुलिस ने आतंकवाद से जुड़ी बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक 19 साल के संदिग्ध को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की योजना थी। चक्रवात सेन्यार और बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र, पुडुचेरी और ओडिशा में तूफान बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ अन्य राज्यों में ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है। मौसम में बदलाव के चलते उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली, NCR, UP, बिहार में ठंड बढ़ गई है। लोगों को कोहरे और सांस लेने में दिक्कतों के लिए सतर्क रहने की सलाह है। आज 28 नवंबर का पंचांग जारी हुआ है। यह दिन मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि है। पूजा पाठ, दुशासन जैसे शुभ कार्यों के लिए शुभ माना गया है। फिल्मी खबरों में तेरे इश्क माइन नामक फिल्म आज रिलीज हो रही है। बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म प्रेमियों में इसे लेकर खास उत्साह है। वसुधैव कुटुंबकम से मिशन सुदर्शन चक्र तक उडुपी में बोले PM मोदी, नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं। पुतिन इंडिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा 4-5 दिसंबर को PM मोदी के न्योते पर आ रहे हैं दिल्ली। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई। साइकिल टायर से निकला 1 करोड़ का सोना, तस्कर फरार। ने श्रीलंका में मचाई तबाही, 46 लोगों की मौत। तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में अलर्ट। मुंबई AC लोकल ट्रेन में हाईटेक फर्जीवाड़ा, A से बनाया फर्जी रेलवे पास। इंजीनियर और बैंक मैनेजर पत्नी गिरफ्तार। हांगकांग फायर, 8 टावरों में थे 4600 लोग। मृतकों की संख्या 128 हुई। 77 साल में सबसे भीषण अग्निकांड की बड़ी बातें। बिहार पॉलिटिक्स। जदयू ने 16 सीटों पर हार की रिपोर्ट मंगाई। विधानसभा प्रभारियों के साथ होगा विमर्श। योगी सरकार के नए फैसले से जमीन खरीदने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा। घर बैठे कर सकेंगे ये काम। पाकिस्तान अब आसिम लॉ से चल रहा। सस्पेंस के बीच इमरान खान का पोस्ट हुआ वायरल। मुनीर का जिक्र क्यों? दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार वाहन से होने वाला प्रदूषण
18.099% रहा। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण 1.275, निर्माण गतिविधियों से 2.784, पेरिफेरल उद्योग से 4.152 और आवासीय इलाकों की भागीदारी 4.626% रही। भारत ने नया भूकंप खतरे का नक्शा जारी कर दिया है। अब देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे में है। सबसे बड़ा बदलाव, पूरा हिमालय पहली बार सबसे ऊंचे जोन वाई में डाला गया है। मध्य हिमालय में 200 साल से सोनिया गांधी ने भी दी थी कुर्बानी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चरम पर खींचतान, डीके शिव कुमार का आया नया बयान। जीडीपी वृद्धि दर, जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 8.2% हो गई है, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे मजबूत आंकड़ा है। चक्रवात दितवा, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम को संबोधित किया और गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली ब्लास्ट केस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 उम्र के एक साथी शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। सुरक्षा सम्मेलन, देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों का 3 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस 2025 आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। दिसंबर से बदलाव, 1 दिसंबर से आम आदमी से जुड़े 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें आधार कार्ड, लेबर कोड, यूपीआई और रसोई गैस से जुड़े नियम शामिल हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 बनकर तैयार हो गया है, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है।